जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप देखा जो उन्होंने गालबन अमेरिका में हमारे सफ़ीर मसूद खान के साथ बैठ कर की, जिसमें जब उनसे एक सवाल हुआ कि आपने 30-40 जिन 7.5-8 महीनों में 30-40 मुल्कों के दौरे किए हैं और जिस पर 1 अरब 75 करोड़ रुपया लगा है, तो इनका हासिल वसूल इस मुल्क को क्या हुआ। तो जिसके जवाब में उन्होंने पहले तंज़ किया कि आपका चैनल, मतलब उस रिपोर्टर का चैनल और एक और चैनल ये झूठ फैला रहा है, हालांकि जितने भी दौरे किए उसकी टिकटें मैंने खुद खरीदी हैं और होटल का खर्चा मैंने खुद दिया है। अब ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है कि इस मुल्क में अगर तो ये 30-40 दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ लगा है तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने खुद दिया है। ये कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। और इसके लिए मैं बिलावल भुट्टो साहब से कहता हूँ कि वो ज़रा कोई सबूत पेश करें, रसीदें ही दिखा दें। गो के सरे महल की कोई रसीद नहीं है, एवन फील्ड की कोई रसीद नहीं है, लेकिन इसकी रसीदें दिखा दें और हम ताकि हम उनको सलूट मार सकें कि आप शाबाश, आपने मुल्क के लिए आप मुल्क फिरते रहे और आपने ख़र्चा अपना खुद किया। अब बिलावल भुट्टो साहब वो खुश नसीब हैं जो पैदा होते ही अरबपति थे। ये कितने खुश नसीब होंगे इस दुनिया में? 5%, 10%, 15%। ये उन खुश नसीबों में हैं जो पैदा होते ही अरबपति। और ये बिलावल भुट्टो उन खुश नसीबों में हैं जो पैदा होते ही लीडर। ये पैदा हुए तो पीर पगाड़ा का एक बयान आया था कि ये हमारा मुस्लिम लीग ही पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी वालों का बयान आया था कि हमारा लीडर पैदा हो गया जब पैदा हुआ था। तो पीर पगाड़ा ने तो तंज किया था कि ये बेलाखिर एक दिन मुस्लिम लीग ज्वाइन करेंगे, और वो वक्त आया कि आज देखें मुस्लिम लीग की हुकूमत में वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो आज पीर पगाड़ा की पेशीन गोई तो दुरुस्त साबित हुई। अच्छा, बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं जिन्होंने 1 महीना छोड़े, 1 हफ्ता छोड़े, 1 दिन छोड़े, 1 घंटा छोड़े, 1 मिनट भी कोई काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई हाथ से मजदूरी नहीं की, किसी जगह कंसल्टेंसी या किसी जगह होता ट्रेनिंग कोई होती है, कोई नहीं की, इसके बावजूद अरबपति। अच्छा, बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं जिन्होंने कोई सियासत में आके कोई लंबे चौड़े कष्ट नहीं, चौड़े लंबे चौड़े छोटा कष्ट भी नहीं काटा, कोई छोटी सी सियासत की भी नहीं हेर फेर की। यानी वो जब बालग हुए, जब तालीम मुकम्मल हुए, तो एक बनी बनाई सजी सजाई पार्टी के पहले शरीक चेयरमैन बने और फिर पार्टी के सरबराह बन गए। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं कि जिनको अपनी आबाई नशिस्त से MNA बने वो, और फिर वो खुश नसीब हैं कि जो MNA बनते ही इस मुल्क के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा लग गए। एक बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बिलावल भुट्टो के पैदा होने से पहले जो भारत का वज़ीर ख़ारजा है वो उस वक्त सेक्रेटरी ख़ारजा के ओहदे तक पहुंचा हुआ था। मतलब बिलावल भुट्टो जब पैदा हो रहे थे तो उस वक्त उसकी फ़ॉरेन सर्विस ख़त्म हो रही थी या फ़ॉरेन सर्विस के आखिरी लम्हों में था। तो बिलावल भुट्टो भी या वज़ीर ख़ारजा हैं और वो भी या वज़ीर ख़ारजा है। तो आप देख लीजिएगा कि एक के पास कितना एक्सपीरियंस है और वो क्या कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, और दूसरे हमारे पास कितने एक्सपीरियंस हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा के पास, वो क्या कर सकें। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं कि जो अभी से ही खैर से अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और अपने CV मुल्क दर मुल्क तकसीम करते जा रहे हैं। और उनको वज़ीर ख़ारजा बनाने की एक मेन वजह भी ये थी ताकि पूरी दुनिया में वो शनासा हो सके, उनका चेहरा हो सके, और वो हमारे आका अमेरिका समेत जो हैं, जो जितने भी मालिक हैं, उनमें पता चल सके कि ये हमारा अगला टैलेंट है। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं कि जिनका नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वज़ीर ख़ारजा, और उनके पहले उनके पड़नाना सर शाह नवाज़ भी वज़ीर आज़म। और बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब है जिनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हैं, वो भी वज़ीर आज़म, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रही। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं जिनको मुल्क ने मुल्क फहराया ताकि अपना CV वो लोगों में तकसीम कर सकें कि मैं बिलावल भुट्टो हूँ, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और मैं अगला वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार हूँ। बिलावल भुट्टो वो हैं जिन्होंने जो इतने खुश नसीब हैं उस कौम में हैं, उस मुल्क में हैं कि जहाँ उनके नाना ने, मतलब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 में इस कौम को रोटी कपड़े और मकान के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, और आज बिलावल भुट्टो वही रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे हैं और कौम खुश है कि रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। 1970 से आज तक उसी ट्रक की बत्ती के पीछे कौम भागी जा रही है और खुश है। बिलावल भुट्टो खुश नसीब हैं कि ऐसे मुल्क में है। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं कि जिनकी सिंध में बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं, मगर इसके बावजूद उनकी लीडरी भी चल रही है, उनकी पार्टी भी चल रही है, उनकी सियासत भी चल रही है, उनकी जमहूरियत भी चल रही है। बिलावल भुट्टो वो खुश नसीब हैं जो उस मुल्क में पैदा हुए हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसमें लत्थी चढ़ी का कोई नहीं होता, ऊपर नीचे यानी कुछ भी नहीं होता, जिसमें सब कुछ चलता है, सब कुछ मुमकिन है। और बिलावल भुट्टो साहब वो खुश नसीब हैं कि जो 40 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का जो GIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उसकी जो रिपोर्ट है उसका पुलसरात भी अबूर कर गए हैं, जिसमें था कि बिलावल भुट्टो के सदक़े के बकरे जाली अकाउंट से, सदक़े के बकरों के पैसे जाली अकाउंट से दिए जाते थे। बिलावल भुट्टो और अयान अली की जो टिकटें थी एक अकाउंट से जारी होती थी। अयान अली मॉडल आपको याद होगा। और बिलावल भुट्टो की लॉन्ड्री, हैप्पी बर्थडे के खर्चे और छोटे मोटे सारे खर्चे उन्हीं जाली अकाउंट से पूरे होते थे।